Hello bachcho, let's read this question. The question says, what is meant by embryonic development? Write briefly about the last two stages in the succession of this dynamic process. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वो क्या होता है, हमें ब्रीफली बतानी है अबाउट द जो लास्ट टू स्टेजेस होते हैं उनके बारे में ब्रीफली बताना है इन दिस डायनेमिक प्रोसेस। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है वो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बेसिकली होता क्या है, जो डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट और आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जो है जो स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है दैट इज जायगोट। एंड जो जायगोट होता है उस जायगोट से एम्ब्रियो के डेवलपमेंट तक का जो प्रोसेस होता है उसे क्या कहा जाता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहा जाता है ना। जाइगोट फॉर्म होने के बाद बेसिकली होता क्या है, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होते हैं इन दी जाइगोट। एंड फॉर्म होते हैं क्या, फॉर्म होते हैं 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स जिसे कहा जाता है ब्लास्टोमियर्स। एंड जो एम्ब्रियो होता है, द एम्ब्रियो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स, ब्लास्टोमियर्स उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है मोरियोला। एंड जो मोरियोला होता है वो फर्दर डिफरेंशिएट होता है एंड डेवलप होता है इनटू ब्लास्टोसिस्ट, जिस फॉर्म में क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन टेक्स प्लेस। ब्लास्टोसिस्ट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो ब्लास्टोसिस्ट होता है इट्स अ होलो स्ट्रक्चर जो कंटेन करता है, जिसमें क्या होता है जो सेल्स होते हैं वो आउटर लेयर फॉर्म कर लेते हैं एक तो, जिसे कहा जाता है ट्रोफोब्लास्ट। दिस इज द ट्रोफोब्लास्ट लेयर। एंड अदर अंदर प्रेजेंट होता है इनर सेल मास, इनर सेल मास। एंड जो कैविटी होती है उसे क्या कहा जाता है, ब्लास्टोसील कैविटी कहा जाता है। दीज आर दी ट्रोफोब्लास्ट लेयर, ट्रोफोब्लास्ट लेयर, दिस इज द इनर सेल मास। एंड जो कैविटी है उसे कहा जाता है ब्लास्टोसील कैविटी, ब्लास्टोसील कैविटी। एंड इस टाइम पे बेसिकली होता क्या, जो ट्रोफोब्लास्ट होती है, ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो इम्प्लांट होता है एंडोमेट्रियम, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है उसमें इम्प्लांट हो जाता है। तो बेसिकली जो ट्रोफोब्लास्ट होती है वो क्या होती है, अटैच हो जाती है टू दी एंडोमेट्रियम। एंड जो इनर सेल मास होता है वो कंटिन्यू डिफरेंशिएट होता है एंड डेवलप होता है, लाइक इट गेट्स डिफरेंशिएटेड इनटू एम्ब्रियो। एंड दिस इम्प्लांटेशन को क्या कहा जाता है, इम्प्लांटेशन जो होता है इट इज नोन एज, लाइक जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर जो अटैच हो जाती है एंडोमेट्रियम से उसे कहा जाता है इम्प्लांटेशन। एंड जो इम्प्लांटेशन होता है इट लीड्स टू प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी। नाउ जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर होती है, ट्रोफोब्लास्ट लेयर उसमें प्रोड्यूस लाइक उन पे डेवलप होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, प्रोजेक्शंस डेवलप होते हैं जिसे कहा जाता है कोरियोनिक विलाय, कोरियोनिक विलाय कहा जाता है। जो कोरियोनिक विलाय होता है ये सराउंडेड होता है बाय यूट्राइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। एंड जो कोरियोनिक विलाय होता है वो हो जाता है इट बिकम्स इंटरडिजिटेटेड विथ यूट्राइन टिश्यू एंड फॉर्म होता है क्या, इट फॉर्म्स द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो कि डेवलप होती है बिटवीन, जो कि फॉर्म होती है बिटवीन द डेवलपिंग एम्ब्रियो, एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी, जिसे कहा जाता है प्लेजेंटा, जिसे कहा जाता है प्लेजेंटा। जो प्लेजेंटा होता है, प्लेजेंटा हैज मेनी इंपॉर्टेंट रोल। सबसे पहली बात तो इट हेल्प्स इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई करती है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड जो वेस्ट होता है उसके रिमूवल में भी हेल्प करती है ना। जो प्लेजेंटा होता है ये कैसे कनेक्टेड होता है डेवलपिंग फीटस के साथ, बेसिकली ये कनेक्टेड होता है एक
कोड के साथ जिसे कहा जाता है अम्बिलिकल कॉर्ड, इट इज कनेक्टेड बाय अम्बिलिकल कोड। एंड जो प्लेसेंटा होता है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट एक्ट्स एज एन एंडोक्राइन टिश्यू जो कि सिक्रीट करता है हॉर्मोन्स। तो ये तो बात हो गई ट्रोफोब्लास्ट लेयर की। अब बात करें इनर सेल मास की। तो जो इनर सेल मास होता है, इनर सेल मास इट गेट्स डिफरेंशिएटेड एंड फॉर्म होती है जर्म लेयर्स फॉर्म होती है, जिसमें आउटर लेयर जो होती है उसे कहा जाता है एक्टोडर्म, मिडिल लेयर को बोला जाता है मीजोडर्म, एंड जो इनर होती है इनर लेयर को बोला जाता है एंडोडर्म, एंडोडर्म लेयर। एंड ये जो तीनों लेयर्स होती हैं ये फर्दर डिफरेंशिएट होती है एंड फॉर्म होते हैं क्या, ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इनर सेल मास है वो कंटेन करते हैं कुछ सेल्स जिसे कहा जाता है स्टेम सेल्स जिनमें पोटेंसी होती है लाइक कि वो इट कैन गिव राइज टू द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। तो ये तो बात हो गई हमारी पूरी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की, which in the question asked about. I hope you understood it well. Best of luck.